नमस्कार दोस्तों, आज है 3 दिसंबर 2025 और दिन है बुधवार। आज शिव पुराण का युद्ध खंड से छठा और 7वां अध्याय है। इसमें भगवान शिव के द्वारा त्रिपुर वध यानी 3 दैत्यों का संहार है। जब भगवान विष्णु ने मुंडी की सहायता से, मुंडी यानी अहिरन की सहायता से दैत्यों की जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट कर दी थी, तब अधर्म फैलने लगा था। भगवान शिव की पूजा अर्चना भी बंद हो चुकी थी। किसके द्वारा? दैत्यों के द्वारा। उन्हीं दैत्यों के द्वारा जो 3 दैत्य थे, कमल अक्ष, तारक अक्ष और विद्युन्माली। अब भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि ये जाल विष्णु द्वारा फैलाया गया है ना। तो भगवान शिव अपना पाशुपत अस्त्र लेकर त्रिपुर असुर को मारने के लिए चल पड़े। अब जैसे ही उन्होंने अपना पाशुपत अस्त्र उन पर चलाना चाहा तो चला नहीं पाए। क्यों नहीं चला पाए? क्योंकि गणेश जी बीच में खड़े थे। गणेश जी जो है वो उन दैत्यों की रक्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम कोई भी अशुभ कर्म को खत्म करने के लिए या अधर्म को खत्म करने के लिए पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। कोई भी शुभ काम करने के लिए गणेश जी को याद किया जाता है। तो भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। भले वो संहारक हैं, तीनों देवों में सबसे बड़े हैं, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा ना। जबकि भगवान शिव और माता पार्वती ने ही गणेश जी को ये आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि जो कोई तुम्हारी अगर पूजा नहीं करेगा उसकी वो पूजा, वो शुभ कार्य जो है सफल नहीं होगा। ऐसा उन्होंने उनको वरदान दे दिया था। और गणेश जी भी एक अंगूठे के बल पे ही खड़े होके जो है भगवान शिव का सामना कर रहे थे। भगवान शिव पूरी तरह से असमर्थ थे त्रिपुर का वध करने में। अब सभी देवता जो है भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं कि आप पहले गणेश जी की अगर पूजा कीजिए, तब जाकर आप इन तीनों दैत्यों का संहार कर पाएंगे। अब भगवान शिव भी हंस पड़े, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पुत्र की पूजा करनी पड़ेगी, चलो ऐसा ही सही। तब देवताओं ने कहा कि हे महादेव, पुत्र की बात नहीं है, आपने और माता पार्वती ने ही गणेश जी को ऐसा वरदान दिया था कि जो कोई शुभ काम करने के लिए तुम्हारी अगर पूजा नहीं करेगा, उसकी वो पूजा, वो कार्य जो है सफल नहीं होगा। तो भगवान शंकर को याद आया, तब उन्होंने गणेश जी की पूजा आरंभ की और त्रिपुर असुर को पाशुपत्र अस्त्र के द्वारा जो है भस्म किया। अब उसमें सभी दैत्य मारे गए, जो सो रहे थे, जो पूजा पाठ कर रहे थे, जो कोई काम कर रहे थे या जो कोई युद्ध में भाग ले रहे थे। उस पाशुपत अस्त्र ने सभी दैत्यों को धीरे धीरे करके भस्म करना आरंभ कर दिया। अब उसमें कमल अक्ष जो दैत्य था, उसने भगवान शिव से ये वरदान मांगा मरते समय कि ये हमारा भाग्य है, उज्जवल भाग्य है कि आपके द्वारा हमें मृत्यु प्राप्त हो रही है। आप हमें ये वरदान दीजिए कि मरने के बाद भी हम आपकी ही पूजा भक्ति करते रहें आजीवन। अब भगवान शिव ने उनको मार तो दिया, लेकिन मारने से पहले उन्होंने कमल अक्ष और उसके जो दोनों भाई थे उनको वरदान दे दिया, तथास्तु। अब वो मरने के बाद बने कौन? भगवान शिव के ही गण, जो भगवान शिव की पूजा में सहायक होते हैं हमेशा के लिए। यहाँ त्रिपुर असुर का होता है संहार, सभी दैत्य मारे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा अध्याय यहाँ खत्म होता है। युद्ध खंड खत्म हुआ है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया है। अगर युद्ध खंड में कुछ और भी होगा तो वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ विजय के ऑफिस, थोड़ा सा काम बाकी है। आपको थोड़ा रास्ता दिखा देता हूँ। ये मैं धर्मशाला कैंट पहुंचने वाला हूँ। मैं पहले सोच रहा था कि जंगल में बैठ के वीडियो बना लेता हूँ, पर गले में बहुत दर्द हो रहा है और तबीयत भी कुछ ढीली सी है मौसम के चलते। क्योंकि धूप जैसी चली जाएगी वैसी ठंड बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है नड्डी का। इसलिए सोचा कि पहले इस गर्म मौसम से बाहर निकल जाऊं। गाड़ी इसलिए लाया हूं क्योंकि बाइक पे बहुत ज्यादा ठंडी हवा लगती है। तो मैं पहुंच गया हूं धर्मशाला कैंट। अभी सीजन भी चल पड़ा है,
टूरिस्ट लोग आने लगे हैं, गाड़ियां आने लगी हैं, सड़कों पे रश भी नजर आने लगा है अब। तो जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं बाइक को हाथ नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, आप भी बदलते मौसम के साथ अपना ख्याल रखें, खास करके धूल मिट्टी में बिल्कुल भी ना जाएं। बदलते मौसम में मेरी तबीयत खराब होती नहीं है, क्योंकि जब मैं नगरोटा जा रहा था तो मैं वाया थानपुरी चला गया था, और उस रास्ते पे सड़क जैसे बनी हुई है, टूटी हुई है, खराब हो रही है काफी, तो वहाँ डस्ट बहुत ज्यादा उड़ी है, वो मेरे गले में लग गई है, और वो डस्ट गले में लगने के कारण ही मेरा ये हाल हुआ है। फिलहाल गर्म पानी पी के बड़ा रिलीफ मिला है, और सबसे बड़ी बात बेसन का हलवा, सुबह भी बेसन का हलवा, बेसन का सीरा कहते हैं वैसे तो, हलवा तो हो गया हार्ड, थोड़ा सा थिक जो होता है, मैंने बनाया है पतला पतला हलवा बेसन का, लिक्विड टाइप तरल पदार्थ जिसको बोल देते हैं, वो मैंने बनाया सुबह भी और अभी रात को भी बनाऊंगा, उससे काफी आराम मिला है। अभी हम एंटर कर गए हैं कोतवाली बाजार। यहाँ गाड़ियों का रश मिलेगा इस सीजन में, जब भी सीजन चलेगा धर्मशाला में, कोतवाली बाजार में तो रश रहता ही रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। अब रश खुद देख लो आप, यहाँ से गाड़ी स्मूथली निकलती थी एकदम मिनटों में। अब ये मार्च तक ऐसे ही चलने वाला है, मार्च क्या अप्रैल मई भी निकल ही जाएगा सीजन तक। और यहाँ ये रश इसीलिए है क्योंकि जो बाईपास है ना, बस स्टैंड वाला रोड जो वन वे है, वहां से निकाल देते हैं गाड़ियां, कोतवाली बाजार में एंटर नहीं करने देते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पिछली बारिशें हुई हैं 5-6 महीने लगातार जो हुई हैं, उससे वो रोड जो है खत्म हो गया है एकदम से, और वो पिछले 6-7 महीनों से बंद है रोड, इसलिए जो मैक्लोडगंज जाने वाले व्हीकल है ना, वो भी यहीं से निकाल रहे हैं। और मैं गलती से आज उसी रोड पे चला गया था, और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा तो जेसीबी ने पूरी सड़क रोक रखी है। पता चला कि वो रास्ता ही बना ही नहीं अभी, तो इतना टाइम हो गया। अगली बारिश फिर आ जाएंगी, फिर वही हाल होगा। या तो मजबूती से करें उस रास्ते को ताकि दिक्कत ना हो। अब जो मैक्लोडगंज जाना चाहता है वो खड़े डंडे से भी जा सकता है। ये लेफ्ट में हमारे बिल्कुल खड़ी रोड है ना, इसका रोड का नाम है खड़ा डंडा। यहाँ से गाड़ी जरा चढ़ने में जोर लेती है काफी, पेट्रोल भी ज्यादा पीती है। तो ये हाल है कोतवाली बाजार में, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। अगर बाइक होती तो मैं यहाँ लेफ्ट में रास्ता नीचे जा रहा है गुरुद्वारा रोड में, यहाँ से उतर सकता था। और 4 व्हीलर कहाँ घुसेड़ना है यहाँ पे। धर्मशाला की सड़कें इन्होंने कर दी हैं खूबसूरत। अब ये नहीं पता कि ये बारिश वाला सीजन झेल पाएंगी या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा कि इनमें कितना असली मटेरियल है और कितना नकली, वो बारिश का पानी तय करेगा। अभी तो अच्छी लग रही है देखने में। लेफ्ट में चला गया हमारा शीला चौक, पालमपुर, बैजनाथ, चामुंडा, और मैंने लिया है राइट। ये शुरुआत में आता है कचहरी अड्डा, उसके बाद आप कांगड़ा जा सकते हैं, ज्वाला जी जा सकते हैं उसी चौक से जो पीछे मैंने अभी लिया है। तो अब हम पहुंच गए हैं कचहरी अड्डा। यहाँ गाड़ी में पार्किंग लगाते हैं, आपको पार्किंग दिखाता हूँ। ये आ गया पेड पार्किंग का बोर्ड। ये बेसमेंट है, यहाँ रश कम है, और इसके ऊपर भी सेम पोर्शन है पार्किंग का। ये इधर का पोर्शन है और भी है, इतना ही पोर्शन जो है हमारे लेफ्ट में है। पहले फ्री हुआ करती थी पार्किंग, ये करीब 1 साल होने वाला है, अभी पूरा हुआ नहीं है। यही पार्किंग एरिया है, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था, अभी 50 रुपीज़ लेते हैं पार्किंग का। तो एक तरह से ठीक भी है, पार्किंग की सफाई भी हो गई है और एरिया बड़ा है काफ़ी। और सामने ही पार्किंग के हमारा है हनुमान मंदिर।